तो इसी घर में मशहूर गायिका नूरजहां जी का जन्म हुआ था दोस्तों, जिन्होंने 1930 और 40 के दशक में अपनी गानों से भारतीय सिनेमा में धमाल मचा दी थी उन्होंने। इतना ही नहीं, भारत की स्वर कोकिला कहलाने वाली लता मंगेशकर जी भी इन्हीं को आदर्श के रूप में मानती थी और इन्हीं का अनुकरण भी करती थी। भारतीय सिनेमा जगत की मल्लिकाए तरन्नुम के नाम से मशहूर पार्श्व गायिका इलाहाबासी उर्फ नूरजहां ने अपनी आवाज में जिन गीतों को पिरोया, वो आज भी वाकई में जादू बिखेरते हैं। नूरजहां का जन्म 21 सितंबर 1926 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के कसूर नामक स्थान के पास कोट मुराद खान में एक मध्यम वर्गीय परिवार में, एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में ही अल्लाह राखी वसाई के रूप में हुआ था। बताया जाता है कि उस नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर उनकी बुआ ने कहा, अरे इस बच्ची के रोने की आवाज में भी गीत की लय है, लगता है ये जरूर कोई सिंगर बनेगी। उनके पिता का नाम इमदाद अली था और माता जी का नाम फतेह बीबी था। नूरजहां अपने माता पिता के 8 संतानों में से एक थीं। नूरजहां के माता पिता दोनों ही थिएटर में काम करते थे, इसलिए घर में फिल्मी माहौल होने के कारण नूरजहां का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर हो गया था। उनकी माता पिता ने संगीत के प्रति बढ़ते हुए रुझान को देखकर संगीत के प्रति कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया तथा उनके लिए घर पर ही संगीत सीखने की व्यवस्था कर दी थी। नूरजहां ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कजानबाई से और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद गुलाम मोहम्मद तथा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से ली थी। 1930 ईस्वी में उन्हें इंडियन पिक्चर के बैनर तले बनी एक मुख्य फिल्म हिंद के तारे में काम करने का मौका मिला। उन्होंने संगीत में गहरी रुचि दिखाई और 6 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया। इसके कुछ समय बाद उनका परिवार पंजाब से कोलकाता चला आया। इस दौरान उन्हें करीब 11 मूक फिल्मों में अभिनय किया। 1932 ईस्वी में एक प्रदर्शित फिल्म शशि पन्नो नूरजहां के सिने करियर की पहली टॉकी फिल्म थी। उन्होंने बतौर बाल कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई और धीरे धीरे एक प्लेबैक सिंगर और एक्टर के रूप में उभरने लगी। उन्होंने 1935 ईस्वी में एक पंजाबी फिल्म पिंड दी कुड़ी के लिए भी गीत गाया। नूरजहां ने हिंदी गानों के अलावे पंजाबी, सिंधी, बंगाली, पश्तो और अरबी भाषाओं में कुल मिलाकर लगभग 10,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने गायन और अभिनय के साथ साथ निर्देशन में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्हें पहली पाकिस्तानी महिला फिल्म निर्माता होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी जादुई आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली नूरजहां को पाकिस्तान में मल्लिकाए तरन्नुम का खिताब मिला। बता दें कि उस जमाने में नूरजहां इतने मशहूर गायिका थीं कि वे दिवंगत स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी भी उनकी फैन हो गई थीं और पार्श्व गायन के संदर्भ में उन्हें अपना एक आदर्श के रूप में मानती थीं। उन्होंने 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद नूरजहां पाकिस्तान चली गई थीं और फिर हिंदी फिल्म संगीत का एक बड़ा सितारा पड़ोसी देश के पार्श्व गायन की प्रतिनिधि आवाज बनकर उभरा और उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने गाए थे। नूरजहां ने 2 शादियां की थीं। उन्होंने वर्ष 1942 ईस्वी में उनकी पहली शादी शौकत रिजवी के साथ हुई थी और 1953 में वह पति से अलग हो गईं। बता दें कि 1999 ईस्वी में नूरजहां को पाकिस्तानी सिनेमा में उनकी सेवाओं के लिए मिलेनियम पुरस्कार से भी नवाजा गया था और फिर वर्ष 2000 के जनवरी महीने में पाकिस्तान टेलीविजन ने उन्हें वॉइस ऑफ सेंचुरी का भी खिताब दिया था। मशहूर गायिका नूरजहां जी का निधन 23 दिसंबर 2000 को हो गया था। दोस्तों, नूरजहां एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने अपने ही वसूलों और शर्तों पर ताउम्र जिंदगी जीने की कोशिशें रही थी उनकी, और उनकी आवाज का जादू आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। तो हम आ चुके हैं उनके घर के पास में। तो दोस्तों, मशहूर गायिका नूरजहां का यही वह घर है जिसमें वह पैदा हुई थी। ये जो जगह है पाकिस्तान में, इस जगह का नाम है कसूर और इसी के पास में कोट मुराद खान कस्बे में यह घर स्थित है। तो इसी घर में नूरजहां जी का जन्म हुआ था दोस्तों, जिन्होंने 1930 और 40 के दशक में अपनी गानों से भारतीय सिनेमा में धमाल मचा दी थी उन्होंने। दोस्तों, जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।